हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो मेल गैमेटोफाइट को हम जो माइक्रो गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। द माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? पोलन रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन डिप्लॉयड। मियोसिस जो है, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं हमारे पास, उनमें मियोसिस होती है और हमारे पास माइक्रोस्पोर बनता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि जो हमारे पास डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है उनमें मियोसिस होती है और क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन बता दी। अब बोलते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं पोजेस अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म विद मैच्योरिटी साइज इंक्रीज। जो हमारा माइक्रोस्पोर है उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। एंड सेंटर वैक्यूल अपीयर इन इट्स सेंटर एंड इट्स न्यूक्लियस इज पुश टुवर्ड वॉल ऑफ पोलन। अब जो सेंट्रल वैक्यूल है वो सेंटर में रह जाता है और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाता है? टुवर्ड वॉल ऑफ पोलन। इट में रेस्ट और अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट। अब वो थोड़ी देर के लिए या तो रेस्ट करेगा थोड़े टाइम के लिए, या फिर वो डिवीजन होना उसकी स्टार्ट हो जाएगी इसकी न्यूक्लियस की। ठीक है, ताकि वो मेल गैमेटोफाइट बना सके। द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट इज प्रीकर्सर वाइल स्टिल प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हमारी जो मेल गैमीट की डेवलपमेंट है वो प्रोकॉशियस है, मतलब कि जब वो वाइल उस टाइम पे वो प्रोकॉशियस है जब वो हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो किस में प्रेजेंट रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में। उसकी डेवलपमेंट जो है जिस टाइम पे उसकी ग्रोथ माइक्रोस्पोरेंजिया पे ही होगी तो उस टाइम पे वो प्रिकॉशियस है। ठीक है, आपको पता है ना कि जो पोलन होता है वो एक तो माइक्रोस्पोरेंजिया पे ग्रो करता है और दूसरा जब वो स्टिग्मा पे चला जाता है फीमेल पार्ट पे तब भी उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो हम बात करें कि जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन फॉर्म अ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब जो वो माइक्रोस्पोरेंजियम है उस टाइम पे क्या क्या चेंज हो रहे हैं उसकी बात करें, डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो पहले सबसे पहले जो माइटोटिक डिवीजन हुई उससे क्या हुआ? जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बने। किससे बने? हमारे पास न्यूक्लियस को डिवाइड होने से। Pollen mitosis is asymmetric. The mitotic spindle is long towards center and short toward wall of pollen. Asymmetric है, जो माइटोटिक का जो स्प्लिंडर है वो लॉन्ग है सेंटर और जो शॉर्ट है वो वॉल ऑफ पोलन की तरफ। ठीक है, सो वेजिटेटिव सेल ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन एंड जनरेट सेल लाइट टुवर्ड द वॉल ऑफ पोलन। जिस वजह से जो वेजिटेटिव सेल हैं वो कहाँ पे रहेंगे? सेंटर में। और जो जनरेटिव सेल है वो टुवर्ड द वॉल ऑफ पोलन, जो वॉल होगी नीचे उस तरफ को क्या जनरेट करेंगे? जनरेटिव सेल्स। ठीक है, वो क्यों करेंगे कि जब माइटोटिक डिवीजन होगी तो जो लॉन्ग होगा स्प्लिंडर वो सेंटर में रहेगा और जो शॉर्ट होंगे वो पोलन वाल की तरफ जाएंगे। तो शॉर्ट से क्या बनेगा? जनरेटिव सेल, और लॉन्ग से बनेगा सेंट्रल वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहले आ गई एक्साइन, जो सबसे आउटर लेयर होती है पोलन की, फिर इंटाइन, सेंटर में आ गया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, पहले समझा गया डायग्राम। उसके बाद है वैक्यूल, ये बन गया ऊपर वैक्यूल और ये बन गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या हो? ये वैक्यूल तो ऊपर ऐसे ही रह गया। न्यूक्लियस की डिवीजन हुई हमारे पास, तो हमारे पास बना माइटोटिक स्प्लिंडर। एक बना लॉन्ग और दूसरा बना शॉर्ट। लॉन्ग वाला कहाँ बना? सेंटर में। ठीक है, और जो शॉर्ट वाला है वो कहाँ बना? वॉल ऑफ पोलन। तो लॉन्ग वाले को क्या बोल दिया हमने आगे चल के? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और शॉर्ट वाले को क्या बोला? जो नीचे रह गया ये वाला, तो इसको हमने बोल दिया जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, फ्रैग्नोप्लास्ट फॉर्म अ कर्व्ड वॉल बिटवीन डॉटर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म टू अनइक्वल सेल। जो फ्रैग्नोप्लास्ट है वो बनाएगा एक कर्व्ड वॉल। ठीक है, दो जो ये न्यूक्लियस है इनके बीच में। द न्यू वॉल डज नॉट फ्यूज विद द पोलन वॉल एट द एंड। जो न्यू वॉल है वो एंड में, यहाँ पे एंड में जो है वो पोलन की वॉल के साथ फ्यूज नहीं है। जो वॉल है वो एक्चुअली है कैसी? टेम्परेरी सेलुलोज से बनी हुई है। ठीक है, जो सेलुलोज की वॉल होती है वो सेपरेट बिन द जनरेटिव सेल एंड इंटेस्टिन ऑफ द फाइनली पिंच इन ऑफ। तो जो सेलुलोज की वॉल है वो सेपरेट करती है जनरेटिव सेल को इंटेस्टाइन को टू फाइनली पिंच इट ऑफ। सून दिस सेल, थोड़े टाइम के बाद जो कैलस है वॉल वो डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, कैलस वॉल कौन सी हुई हमारी? ये यहाँ पे जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद ये कैलस जो वॉल है ये सेपरेट हो जाएगी और जो हमारा जनरेटिव सेल है वो फ्रीली मूव करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। द जनरेटिव सेल में भी स्प्लिंडर शेप। अब जो जनरेटिव सेल के बारे में बता रहे हैं, पहले बताया कि उसमें वॉल है, फिर वो थोड़े टाइम बाद हट जाएगी। और जो जनरेटिव सेल है वो स्प्लिंडर शेप भी हो सकते हैं, लेंटिकुलर भी हो सकते हैं, हॉर्स शू शेप भी हो सकते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल इज हेलाइन। इट कंटेन फ्यू सेल ऑर्गेनेलिज। हेलाइन और उसमें फ्यू सेल ऑर्गेनेलिज है। इट एलिमेंट गिव राइज टू टू मेल गैमीट। और ये किसको क्या राइज करेगा? टू मेल गैमीट को राइज करेगा, एक जो हमारे पास जनरेटिव सेल होगा।
द लार्ज वेजिटेटिव सेल ऑल्सो कॉल्ड ट्यूब सेल कंटेन फैट स्टार्च प्रोटीन ग्रेन्यूल। अब जो हमारे पास लार्ज है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वो क्या कंटेन करे? फैट स्टार्च प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। It has lobed central nucleus that lie in the vacuole cytoplasm with organelles. It form further pollen tube. अब जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो बनाएगा पोलन ट्यूब को। तो ये आ गया जनरेटिव सेल। हमने जो बात की, हमारे पास जो वॉल थी कैलस की, वॉल आ गई हमारे पास जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल में। तो वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल बोलते, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब बनेगी। जनरेटिव सेल जो अटैच हो गए यहाँ पे पोलन से, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। द फिनोमिना वेयर वन सेल यानी कि जनरेटिव सेल लाई इनसाइड अनदर वेजिटेटिव सेल इज यूनिक इन एंजियोस्पर्म। ये फिनोमिना जो है यूनिक होता है एंजियोस्पर्म में, जहाँ पे एक सेल जो है वो दूसरे सेल के अंदर होता है, मतलब कि वन सेल यानी कि जनरेटिव सेल जो है लाई करेगा वेजिटेटिव सेल में। ठीक है, द डीएनए कंटेंट ऑफ बोथ द न्यूक्लियस सेम इन द बिगिनिंग बट लेटर इट इंक्रीज इन द जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। जो डीएनए कॉन्टेंट होगा वो दोनों में एक बराबर होगा, वेजिटेटिव में भी और जनरेटिव में, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है उसमें लार्ज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर एट द टाइम ऑफ टू सेल स्टेज। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे टू सेल स्टेज में जो है ये फॉल हो जाता है। रियरली जनरेटिव सेल डिवाइडेड टू फॉर्म टू मेल गैमेटोफाइट। अब जब हमारा पोलन है, जब वो टू सेल स्टेज पे है, तो उस टाइम पे जो है वो एंथर से शेड हो जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ चला जाएगा? स्टिग्मा पे। अदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अकर ऑन द स्टिग्मा। अब टू सेल पे, उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होगी? स्टिग्मा पे। ठीक है, आफ्टर पोलिनेशन। सो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अपॉन टू सेल स्टेज इज ग्रुप्ड अंडर प्री पोलिनेशन स्टेज। प्री पोलिनेशन स्टेज मतलब कि अब वो मैच्योर तो है नहीं अभी तक पूरा, लेकिन उसमें से दो गैमीट बने, टू गैमीट प्रेजेंट है, तो वो स्टिग्मा पे चला गया, उसको बोलेंगे प्री पोलिनेशन स्टेज। द लिबरेटेड पोलेंस आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ कार्पल, यानी कि स्टिग्मा पे चला गया, उसको क्या बोलेंगे हम? पोलिनेशन। ही तो सो इजी है। ऑन स्टिग्मा, अब स्टिग्मा पे क्या हो रहा है? ठीक है, ऑन स्टिग्मा पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट टू स्टिग्मेटिक सेक्रीशंस, तो germ spores gets pollen within few minutes and release wall health recognition factor. Those factor determine whether pollen grain will germinate on stigma or not. अब उन जो स्टिग्मा मतलब कि जो पोलन्स आ गए हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो वो जो पोलन्स हैं वो क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वो स्वेल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स से ही हमें ऐसा पता लगेगा कि जो स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा या नहीं। आफ्टर म्यूचुअल रिकॉग्निशन पोलन स्वेल वेजिटेटिव ट्यूब सेल इनलार्ज। अब पोलन जो है वो स्वेल हो गया, मतलब फूल गया, तो जो वेजिटेटिव सेल्स हैं यानी वेजिटेटिव यानी कि जो ट्यूब सेल्स हैं वो इनलार्ज होंगे और कम आउट थ्रू द अपर्चर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। अब वो बाहर आ जाएंगे अपर्चर से। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से सेल था, अब वो बाहर आ रहे हैं वेजिटेटिव सेल, तो इस तरह से वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो पोलन ट्यूब बना जाएंगे। पोलन ट्यूब ग्रो बिटवीन सेल्स ऑफ स्टिग्मा एंड टिश्यू ऑफ स्टाइल। किसके बीच में ग्रो करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोलन ट्यूब हमारी ग्रो किसके बीच में करी? तो सेल ऑफ स्टिग्मा और टिश्यू ऑफ स्टाइल दोनों के बीच में। ठीक है, द वॉल ऑफ पोलन ट्यूब इज एक्सटेंशन ऑफ इन टाइम। द ट्यूब मेक्स द पाथ फॉर एंट्री बाय, अब जो ट्यूब है वो मेक करेगी पाथ फॉर एंट्री बाय स्क्रीटिंग एक्सोजीनियस एंजाइम लाइक पैक्टिनेज एंड हाइड्रेज। ट्यूब क्या करेगी? पाथ बनाएगी। ठीक है, ताकि वो जो है वो एंटर कर सके उसके अंदर। ठीक है, तो वो किससे बनाएगी? पैक्टिनेज और हाइड्रेज जो एंजाइम को रिलीज करके। इट एब्सॉर्ब इट न्यूट्रिशन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ स्टाइल। स्टाइल के जो टिश्यू है वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है पोलन और पोलन ट्यूब। द वेजिटेटिव ट्यूब न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू द पोलन ट्यूब एंड रीच इट्स डिस्टेंस एंड। अब जो हमारा वेजिटेटिव ट्यूब का न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करेगा पोलन ट्यूब से और जहाँ से पहुँचना है वहाँ पे डिस्टेंस एंड पे वो पहुँच जाएगा। ठीक है, द जनरेटिव सेल आइसो माइग्रेट इनटू पोलन ट्यूब। अब जनरेटिव सेल भी पोलन ट्यूब में आ गए। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टैक्ट ऑफ पोलन आल्सो मूव टुवर्ड द टिप ऑफ पोलन ट्यूब। जो उसकी टिप है वहाँ पे जो प्रोप्लाज्मिक का कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। देन जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट। अब वहाँ पे जाके जनरेटिव न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा, टू मेल गैमेट बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेमार्क फिनोमिना। नेमार्क फिनोमिना क्या होता है? अकरेंस ऑफ पोलन एम्ब्रियो सैक इज नाउन एज नेमार्क फिनोमिना। जब हमारे पास पोलन में एम्ब्रियो सैक बनता है उसको हम बोलते हैं नेमार्क फिनोमिना। फर्स्ट सीन बाय नेमार्क इन
हाइसिंथस ओकुलेंटिस, ठीक है। Each male gamete consists of a nucleus surrounded by a thin sheet of cytoplasm and then surrounded by a cell membrane। हमारे पास जो मेल गैमीट है वो कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस से, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, उसमें सराउंडेड होता है उसकी से थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म से और सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो इसमें अब्सेंट होती है। सो मेल गैमीट आर नेक्ड इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल गैमीट जो है वो एंजियोस्पर्म में नेक्ड होता है। इट हैज बीन सीन दैट कैलस प्लेग आर फॉर्म्ड एट रेगुलर डिस्टेंस इन पोलन ट्यूब। तो ये देखा गया है कि जो हमारे पास कैलस प्लग लगे होते हैं पोलन ट्यूब में अलग अलग पॉइंट पे, ताकि वो सेपरेट कर सके ओल्डर और न्यू पार्ट को, ठीक है। द ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट, सो मेल गैमीटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड इन एंजियोस्पर्म एज ओनली जनरेटिव सेल। अब जो हमारे पास ट्यूब का न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएगा, ताकि जो मेल गैमीटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस हो सके एंजियोस्पर्म में। एज ओनली जनरेटिव सेल एक्ट एज स्पर्मेटोजेनेसिस सेल एंड फॉर्म टू इक्वल नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स। अब वो नॉन मोटाइल जो है वो मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है एंजियोस्पर्म में, और जो जनरेटिव सेल से स्पर्मेटोजेनिक सेल बनते हैं वही आगे जो है वो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं हम लास्ट टाइम। सबसे पहले क्या आ गई, एक्साइन, पोलन की वॉल, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल आ गया ये, और जनरेटिव सेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो ये जो है ये इनलार्ज हुई, ठीक है। ये हमारे पास बन गई ट्यूब सेल, इंटाइन, एक्साइन और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ट्यूब न्यूक्लियस आ गया। डिवाइडिंग जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल भी यहाँ पे आ गए हमारे पास 2, ठीक है। जनरेटिव सेल से हमारे पास 2 जो है वो मेल गैमीट बन गए, और यहाँ पे हमारे पास मेल गैमीट बन गया और ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये था हमारे पास किस तरह से वो बन रहा है। ये एक्साइन आ गई, फिर यहाँ पे इंटाइन, कैलस का प्लग, यहाँ पे जगह जगह पे जो है कैलस का प्लग लगा है, ताकि हम जो ओल्डर और न्यू पार्ट को अलग कर सकें। मेल गैमीट, पोलन ट्यूब और ये ट्यूब सेल, ट्यूब का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये देखा हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।